आरिफ जी जी दीजिए जवाब। बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर। जी जी, मैं सभी सवालों का जवाब देता हूँ। हमारे विवेक श्रीवास्तव जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, जी लेकिन मजबूरी है, पार्टी का पक्ष रखना है तो कुछ न कुछ कहेंगे, कहानी वगैरह करेंगे। इसमें हत्या राजू पाल की हुई, मुकदमा भी हमारी सरकार ने लिखा और जेल भी हमारी सरकार में हुई। दूसरी चीज मैं ये कहना झूठ चाहता हूँ सीमा स्नेहा जी, झूठ ऐसी बहुत झूठ सुने, झूठ एक मिनट मेरी एक बात- मिनट, अभी उनको झूठ। अपना उनको अपना पक्ष पूरा मेरी करने बात- दीजिए, उसके बाद आप जी मुकदमा उसी सरकार में झूठ लिखा गया है, उसी झूठ। सरकार कोई गिरफ्तारी इनकी सरकार में नहीं हुई। विधायक बन के सदन की शोभा बढ़ा रहा था। गिरफ्तारी उसकी सीबीआई ने किया है, दिल्ली के आसपास किया है, और मायावती सरकार में हुई है, स्टेट में थी, आपके समय में घूम रहा था। अशरफ जेल नहीं गए थे, विधायक अशरफ जेल नहीं समाजवादी गए थे। पार्टी की सरकार में नहीं गए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल में थे। एकदम झूठ कह रहे हैं आप। तथ्य तथ्य देख करके बताइए। मुकदमा लिखा गया, मुकदमा तथ्यात्मक रूप से अपने आप को सही कर लीजिए मान्यवर। सुनिए सुनिए सुनिए, मुकदमा लिखा गया हमारी ही सरकार में और पूजा पाल की ही एप्लीकेशन पर लिखा गया, हमारी ही सरकार ने मुकदमा लिखा। अरे भाई, हत्या है तो हत्या का मुकदमा तो लिखा ही जाएगा। सरकार किसी हो, किसी की सरकार हत्या का पीछे आपको डे लाइट मर्डर पीछे छोड़ ही जाओगे आप। आप मेरी ठीक है बात ठीक है सुन विवेक लीजिए। जी। जहाँ तक अपराधीकरण की बात है, ये आरोप हमारे ऊपर भरे लगाते हैं, लेकिन अगर एनसीआरबी का डाटा कई वर्षों का चेक कर लेंगे तो हर साल के डाटा में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी सबसे ज्यादा अपराधी निकले। इस वर्ष का भी जो डाटा है उसमें भी यही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी फतेहगंज की घटना हुई, फतेहपुर की, और उस घटना में अपराधियों का नाम पढ़ने तक की सरकार की हिम्मत नहीं हुई। वो किस जाति के थे और किस पार्टी से संबंध रखते थे, यह सब जानता है। देखिए ये तो दूसरा मुद्दा हो गया ना आरिफ जी, ये तो दूसरा मुद्दा हो गया ना, मुद्दे पे ही रहते ना ऐसे तो। आपने उनको नहीं टोका, आपने उनको नहीं टोका, मुझे भी सुनिए, मेरा पक्ष सुनिए। आरिफ जी उन्होंने पूजा पाल से इत्र एक लाइन नहीं बोली है, गौर कीजिएगा। उन्होंने उमेश पाल का ही मामला उठाया, राजू पाल का मामला उठाया, पूजा पाल का। इस 3 नाम के अलावा चौथा नाम उन्होंने कौन सा लिया, जरा बताइए। मेरी बात सुनेंगे आप जी मेरी बात सुनना। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और कानून की बात किया है, जी मैं कानून की ही बात कर रहा हूँ। कि कानून की बात यह है कि अभी जब गोमती नगर की घटना हुई थी तो 16 में 2 नाम मुख्यमंत्री जी ने बहुत शान से हंसते हुए लिया था आरोपी है। और जब अभी फतेहपुर की घटना हुई जिसकी अभी गिरफ्तारी ये नहीं कर पाए। मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो पूजा पाल के ही कौशाम्बी, उनके जिले की कौशाम्बी की पाल समाज की बेटी है, आप न्याय दिला दो उसको। वो तो अभी न्याय के लिए भटक रहा है उनका परिवार। हाथरस की बेटी को दिला दीजिए। अभी जो इलाहाबाद में प्रयागराज में जला करके आरिफ जी फिर टोकूंगी मैं, आप मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार टोकूंगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए ना पूजा पाल के मामले में, उन्होंने पूजा पाल के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आप क्यों मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं प्लीज। मैं बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, आप बात सुनिए मेरी। नहीं, मुझे पूजा पाल वाले मुद्दे पे चर्चा करनी है। जी। इसी से मुद्दा जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप सुनिए इस बात को। सुन रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से पूजा पाल क्यों आखिर में इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, उससे ही आप न्याय दिलाने की 100 मुद्दे उठा दिए, उस पर बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि वो मुद्दे भी गंभीर है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा शुरू में ही कि अगर उनको एतराज था तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों किया था। एक सवाल मेरा ये है पूजा पाल जी से कि अगर उनको समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं था, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है कथित रूप से, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों किया। समाजवादी पार्टी के इसका स्पष्टीकरण स्वयं दिया है। एक मिनट रुक जाइए विवेक जी। आरिफ जी इसका जवाब पूजा पाल ने दे दिया है। क्या दे दिया है? उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की विचारधारा से
शामिल किया था, लेकिन जब अखिलेश यादव ने मेरे साथ न्याय नहीं किया और मेरे साथ जब न्याय सीएम योगी ने किया तो अखिलेश यादव का जो चेहरा नजर आया उससे मैं बहुत दुखी थी। और उसके बाद भी मैं समाजवादी पार्टी में ही थी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाजवादी पार्टी के लिए गलत किया हो। लेकिन मैंने क्या गलत कर दिया? अगर मेरे साथ जिसने न्याय किया है, पूरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब दूं। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अगर मेरे साथ जिसने न्याय किया मैंने उसकी तारीफ कर दी, मुझे पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाला गया। ये पूरा स्टेटमेंट है उनका, दीजिए जवाब। ठीक है सुनिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है और जब वो चुनाव लड़ी थी तब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं थी और उसके पहले तो सत्ता में थी, तो ये सवाल उनको उसी वक्त करना चाहिए था। दूसरा जवाब सुन लीजिए, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों के साथ आए दिन अन्याय हो रहा है, उनके साथ रेप, बलात्कार, हत्या की घटनाएं हो रही हैं। केवल अपने न्याय की बात आप करेंगे? सर्वाधिक अगर पूरा उत्तर प्रदेश इस बात के लिए कहे, यहाँ उत्तर प्रदेश में बिना धर्म और जात देखे न्याय दिया जा रहा है, तो पार्टी चाहे कोई भी हो, विपक्ष में भी हो, उसको उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप निजी लाभ के लिए अगर ये कहते हैं और आपके बगल की बेटी उसको न्याय नहीं मिलता है, हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलता है, एनसीआरबी का डाटा भरा पड़ा है दलितों की उत्पीड़न से, और आप झूठी तारीफ करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उसकी उस विचारधारा पर चलने का काम नहीं करेगी। अखिलेश यादव की विचारधारा कल भी यही थी और आदरणीय अखिलेश यादव की विचारधारा आज भी यही है। और जिस पीढ़ी समाज की बात ये श्रीवास्तव जी कर रहे थे, माननीय बनाया था नेताजी श्रद्धेय नेताजी ने पूनम देवी जी को, और जब उनकी हत्या हुई उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। आप बात करते हैं पीडीए समाज की, जिस बिहार से निकाल करके पूनम देवी जी को ले आया गया और 2 बार सांसद बनाया गया और उनकी हत्या करने के बाद राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। आप बात करेंगे? आप तो खुद देश करते हैं जाति के नाम पर। अपराधियों का नाम बताने में आपको बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी पीडीए समाज का हो, और जब आपकी अपनी पार्टी का होगा और आपकी अपनी जाति का होगा तो आप अपना नाम बताने से रोक देंगे। आप न्याय नहीं कर रहे और फिर बात की डर है। आरिफ जी, योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा, मुझे कहने दीजिए, आपने विवेक जी को इतना समय दिया है, मुझे तो कहने दीजिए। अरे भाई सवाल ही पूछ रही हूँ आपसे, पहले आप समय मिला लीजिए कि उनको कितना दिया, आपको कितना दिया। आप मुझे ही मेरा काम सिखा रहे हैं। अब आपकी बातों में सवाल नहीं पूछूंगी, उनकी बातों में सवाल नहीं पूछूंगी, तो क्या प्रवचन सुनूंगी यहाँ बैठ के? सवाल कीजिए लेकिन मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तो मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, आपकी बात पे ही। प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ, प्लीज। नहीं, आप सवाल हमसे करिए लेकिन तो आप ही से सवाल करने जा रही थी। जब सवाल पूछो तब आप मुझे मेरा काम बता रहे हैं। नहीं, आपने उनको समय नहीं दिया हमसे ज्यादा, उनको तो नहीं टोका आपने, हमको तो मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा आपसे ज्यादा। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने क्यों किया, मैंने ये नहीं पूछा कि अब तो आपकी सरकार है, नहीं पूछा। समाजवादी, मैं यही कह रहा हूँ, आज मेरी सरकार नहीं है ना, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपराध पे नियंत्रण लग चुका है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, तो फिर किस बात की डर है पूजा पाल जी को? किस बात की डर है? अभी वही सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि उमेश पाल की हत्या करा दी गई योगी सरकार में समाजवादी पार्टी के गुर्गों द्वारा। अरे 3 गनर उसको थे तब मार दिया। दीजिए जवाब। तो ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गनर भी मारे गए। अतीत का समाजवादी पार्टी से उस वक्त कोई रिश्ता नहीं था, अरे राम राम परिवार राम से राम, कोई रिश्ता नहीं था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कहाँ गया आपका जी क्या कह रहे हैं? खुलेआम हत्या हो रही, अपना इंतजाम आप हमारे ऊपर नेहा जी क्या कह रहे हैं? आरिफ जी, आपकी सरकार में हो रही है सर, पुलिस आपकी, इसका मतलब आपकी पुलिस नहीं हुई थी, आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। अतीक से समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं था। मुलायम सिंह जी अतीक कुत्ते से हाथ मिलाते वाली फोटो दिखा दीजिए इनको। जिस समय ये घटना हुई है, अतीक अहमद का हमारी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं था और अतीक अहमद को टिकट भी हमारी पार्टी ने नहीं दिया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूजा पाल जी को टिकट दिया। आप विवेक जी, अब रुकिए जरा। आरिफ जी अब रुकिए। आपकी सरकार में आपकी पुलिस, ठीक है आरिफ जी रुकिए जरा, कई गंभीर आरोप लग गए। विवेक श्रीवास्तव जी, आज तक आप लोग